समुद्र मंथन में भगवान शिव ने ही क्यों पिया विष? अमृत के लिए देवता और दैत्य में छिड़ा था युद्ध। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। जब देवता और दानवों को कोई उपाय नजर नहीं आया तो सभी मिलकर देवों के देव महादेव के पास सहायता मांगने पहुंच गए। तब स्वयं देवों के देव महादेव ने ही इस हलाहल विष को पीने का बीड़ा उठाया। क्षीरसागर में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो सबको आखिर उस अमृत की तलाश थी जिसे पाने के लिए देवता और दानवों में होड़ मची हुई थी। ऐसे में दोनों ने परस्पर मंथन जारी रखा। इस मंथन में सबसे पहले कालकूट नामक विष जिसे हलाहल कहा जाता है वो निकला। विष निकलने के बाद 14 तरह के अद्भुत रत्न प्राप्त हुई थी जिसमें सबसे अंत में अमृत निकला। इस मंथन में हलाहल विष कामधेनु, उच्च श्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। कहा जाता है कि इसके गंध और निकल रही तीव्र ज्वाला से सभी देवता तथा राक्षस बेचैन होकर त्राहिमाम करने लगे। इसे कहीं फेंका नहीं जा सकता था क्योंकि इसका तेज इतना था कि समस्त सृष्टि विनाश हो सकती थी। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और दानव हुए परेशान, अब तक हुए इस मंथन में अमृत निकलना बाकी था। अब देवता और दानव दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष हलाहल का क्या किया जाए। अमृत तो सभी को चाहिए था, ऐसे में इस विष का क्या करें, इस बात की चिंता दोनों पक्षों को सता रही थी। जब देवता और दानवों को कोई उपाय नजर नहीं आया तो सभी मिलकर देवों के देव महादेव के पास सहायता मांगने पहुंच गए। शिव से मांगी मदद तो खुद उठाया विष का प्याला। उन्होंने महादेव से कहा, महादेव अब आप ही हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं और इस मंथन से निकले विष का क्या उपाय किया जाए, इसे लेकर याचना करने लगे। महादेव ने देखा कि देवता और दानव इस हलाहल का कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं और इसे कहीं सृष्टि पर छोड़ा गया तो इस विष के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसे न तो किसी राक्षस में इतनी क्षमता थी और न ही देवों में इसे ग्रहण करने की ताकत। तब स्वयं देवों के देव महादेव ने ही इस हलाहल विष को पीने का बीड़ा उठाया। भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ते ही माता पार्वती ने रोका। इसके पश्चात महादेव ने उस विष का प्याला लिया तथा एक पल में ही संपूर्ण विष को मंद मंद मुस्काते हुए अपने कंठ में उतार लिया। कंठ तक आते आते भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ने लगा। इसे देख माता पार्वती ने महादेव के कंठ पर फौरन हाथ रख दिया और उस विष को नीचे उतरने से रोक लिया, जिसकी वजह से वह विष महादेव के कंठ में ही स्थिर यानी रुक गया। भोलेनाथ आखिर नंदी पर ही क्यों विराजते हैं, जाने क्या है पौराणिक कथा। भगवान शिव को चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है, उसी प्रकार बैल यानी नंदी शिव के विशेषताओं को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं, इसलिए शिव का वाहन नंदी हैं। शिव को तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है और पूरी सृष्टि उन्हीं में समाहित है। अगर शिव नहीं हो तो सृष्टि शव के समान है। शिव प्राण देते हैं, जीवन देते हैं और संहार भी करते हैं। लेकिन भक्तों के मन में सवाल उठता है कि आखिर नंदी को ही अपना वाहन क्यों चुना। कैसे दुनिया के पावरफुल देवों के देव महादेव को, जिन्हें भारतीय संस्कृति में संहारकर्ता माना गया है, वो इतने शांत रहने वाले नंदी को ही अपना वाहन क्यों बनाया। नंदी का स्वभाव भी शिव के तरह है। भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि वो बेहद आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनके क्रोध के बारे में पूरी दुनिया परिचित है। कहा गया जैसे शिव भोलभाले वाले देवता है वैसे ही उनका वाहन नंदी है। बैल का स्वभाव भी शिव के तरह है। बैल की शक्ति और ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बैल में जितनी आस्था और भरोसा देखा जाता है उसका गुस्सा भी उतना ही भयावह है। जैसे भगवान शिव को चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है, उसी प्रकार बैल यानी नंदी शिव के विशेषताओं को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं, इसलिए शिव का वाहन नंदी हैं। ब्रह्मचारी शिलाद ऋषि के पुत्र कैसे बने नंदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। अब इनकी इच्छा थी वंश बढ़ाने की। इसके लिए शिलाद ऋषि एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। अब मन तो बना लिया, लेकिन दुविधा ये थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब इतनी बड़ी इच्छा के लिए ऋषि ने घोर तपस्या में लीन हो गए। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र पाने का वरदान दिया। काफी कठोर और लंबी तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को साक्षात दर्शन दिए और बोले, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ।
भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी इच्छा और कामना भगवान शिव के समक्ष रखी। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद देकर कहा, तथास्तु। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किए। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय और वाहक बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। नंदी ने भी किया विषपान। एक और पौराणिक कथा है कि दानवों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के बाद कालकूट विष निकला था, जिसे शिवजी ने कंठ में धारण किया। इसलिए महादेव को नीलकंठ कहा गया। कहा जाता है कि विषपान के समय इसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिसे नंदी ने अपने जीभ से समेट लिया और नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिवजी बेहद प्रसन्न हुए और नंदी को अपना सबसे बड़े भक्त बनाया।